सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रभु के बहुत ही सुंदर वचन को आपके लिए लेकर आए हुए हैं। आज के समय में देखा जाए तो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। जिन्हें प्रभु का सच्चे परमेश्वर का प्रचार भी बताया जाए, उनका वचन बताया जाए, तो बड़े नाराज में आएंगे और उस वचन को क्या कर रहे हैं, वो फाड़ कर फेंक दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये सब सारे चीज़ें गलत हैं जो आप सब ये कर रहे हो। आप देखिए, परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमने परमेश्वर को नहीं बनाया है। हमें उसकी सुनना चाहिए। उसने हमें दिमाग बुद्धि दिया है, हमने उसको दिमाग बुद्धि नहीं दिया, उसने हमको दिया है। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर की सुने, हम यीशु मसीह की सुने, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। हमें सृष्टिकर्ता की उपासना करनी चाहिए, ना कि उसकी बनाई हुई चीजों की। मूर्ति और पत्थरों में परमेश्वर नहीं मिलता, पेड़ों में परमेश्वर नहीं मिलता। परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। वो इतना भयानक रूप से हमें और आपको बनाया है। ये कोई साधारण परमेश्वर ने हम सबको नहीं बनाया है, एक असाधारण परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। उसकी आत्मा हमारे अंदर में है। उसके नाम को पुकार करके तो देखो, उसके नाम को एक बार पुकार के तो देखो। आप यीशु ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूं। धरती और आसमान टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं जाएगा। प्रभु ने कहा, मेरे नाम से जो कुछ आप मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। यदि इस पृथ्वी पे कोई 2 मनुष्य एक मन होके किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करे, तो वो परमेश्वर की ओर से उनके लिए हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। देखिए, हमें क्या करना है कि हमें विश्वास करना है, परमेश्वर में विश्वास करना है, परमेश्वर में बने रहना है, यीशु में बने रहना है। यही प्रचार आज का संदेश है आपके लिए, कि उस पाप से दूर रहें। जैसे संसार पापों के पीछे बहुत तेज भाग रहा है, सच्चे परमेश्वर से दूर हो रहा है, गंदी गंदी गालियां निकाल रहा है। एक व्यक्ति पाप में होकर परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता, और ना ही परमेश्वर उसको कुछ दे सकता है। कोई ब्लेसिंग नहीं दे सकता पापी व्यक्ति को। इसलिए प्रभु पर विश्वास करें, यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। देखिए, परमेश्वर है, वो एक पवित्र परमेश्वर है। हमारा फर्ज बनता है, हमारे अंदर उसका भय होना चाहिए। आज किस व्यक्ति के अंदर में उसका भय दिखता है किसी का है परमेश्वर का भय? उसका भय हमारे अंदर में होना चाहिए। अगर वो अपनी आत्मा हम में से निकाल ले तो मैं क्या करूँगा? एक पल के लिए मेरी सांस अगर ले ले तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जो कुछ भी हूँ यीशु का हूँ, उस परमेश्वर का हूँ। यीशु परमेश्वर में से आया है, वो परमेश्वर पुत्र है। यीशु में परमेश्वर थे। चेले लोग जब प्रभु को पूछने लगे कि आप हमें अपने पिता से मिलवाइए, तो प्रभु ने उन्हें कहा कि मुझे देख लिए समझो पिता को देख लिए। सोचिए, परमेश्वर सबसे मेन ये है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा पे चलना है। मेन बात ये है, वो पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है। निर्मल है, हमें भी निर्मल बनना है। परमेश्वर पवित्र है, ये बात किसी को, शैतान उनके कानों में झूठ बोल रहा है। परमेश्वर पवित्र है। इसका प्रचार जाके संसार में बताओ कि परमेश्वर पवित्र है, वो धर्मी है, वो न्यायी जज है। धर्मी और अधर्मी दोनों परमेश्वर को अपना लेखा देंगे, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो नरक की आग में डाल दिया जाएंगे, जहां रोना और दांत का पीसना है। बाइबल कहती है कि कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है, जहां तू जाने वाला है। हमें पाप नहीं करना है,
हमें परमेश्वर का भय मानना है, हमें प्रभु की आज्ञा पे बने रहना है। संसार आपको बहुत सारे रास्ते दिखाएंगे उल्टे सीधे पाप के, आप उसको छोड़कर आप परमेश्वर की ओर में आइए, आप परमेश्वर की डोर पर आइए, आप परमेश्वर की डोर में आइए, डोर पे। इतने बड़े तंबू जैसा आसमान को परमेश्वर ने तान दिया, ये कोई मामूली बात है? चांद और सितारे ये सब किसके, जानवर के लिए बनाए गए? हमारे तुम्हारे लिए बनाए गए। इंसान ही ने पर अपना हक खो दिया। जितना इतना बड़ा परमेश्वर ने आनंद इस पृथ्वी पर दिया था, उसको आनंद दिया था, लेकिन एक वही व्यक्ति ने, वही मनुष्य ने अपना आनंद का हक जो है वो खो दिया। आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा कि हर एक वृक्ष का तुम फल खा सकते हो, आदम की वाटिका में उन्हें रखा तो गया था, लेकिन सर्प ने उन्हें बहका दिया। और देखो, हवा ने परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, परमेश्वर का भय अपने अंदर में नहीं रखा, उसका डर नहीं रखा। सोचो, उस जमाने में अपना भय नहीं रखा, परमेश्वर का भय नहीं रखा और फल को तोड़ा। परमेश्वर ने मना किया था कि छूना भी मत उसको, लेकिन हवा ने उस फल को तोड़ा और आदम को दिया। आदम भी खाया, दोनों पाप में गिर गए। जब दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता है तो पूछता है, आदम तू कहाँ है? आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर बारी में छिप गया। जिस स्त्री को तुमने मेरे साथ में रहने को दिया है, उसने मुझे, जिस फल को तुमने मना किया था खाने के लिए, उस फल को उस स्त्री ने मुझे दिया और मैं खाया। सोचिए, आदम को यहाँ पे पश्चाताप करने की जरूरत थी, पाप क्षमा मांगने की जरूरत थी। वो क्षमा मांगता परमेश्वर से, दोनों जन आदम और हवा परमेश्वर से क्षमा मांग लेते तो परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर देता, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगा। आदम ने तो साफ बातें बोलकर निकल गया कि हवा ने मुझे दिया, सफाई दे दी अपने बातों में कि हवा ने हमें ये फल दिया, तब मैंने ये फल खाया, नहीं ये फल मैं नहीं खाता। अरे खाए तो तुम ना, उसके हाथ से उस फल को तो खाए ना, जिस फल को परमेश्वर ने मना किया था कि इसको मत छूना। किसी के भी जरिए छुए हो तुम, किसी के जरिए खाए हो तुम, परंतु तुमने तो उसे खाया। तुम्हारे अंदर तो फल गया ना, जिस फल को परमेश्वर ने मना किया था, इसमें भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, ये इसे मत खाना। लेकिन आदम और हवा ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिए, फिर भी परमेश्वर उन्हें अपनी संगति में लाना नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी वो निरंतर पाप में चले गए, उनके बच्चे पाप में चले गए। कैन ने हाबिल का घात कर दिया। इस तरीके से मनुष्य परमेश्वर से दूर होता चला गया।